हेलो गाइस, मैं हूं प्रशांत सर। दिनेश सर स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज आपके लिए लेके आए 2 मार्क के क्वेश्चन। इसके पहले हमने कंसेप्ट एंड फॉर्मूले किए, बेसिक कंसेप्ट पहले लेसन से लास्ट 6 लेसन अलजेब्रा के। अब 1 मार्क के क्वेश्चंस किए, उसके बाद हमने 2 मार्क के क्वेश्चंस किए 1.1, 1.2, 1.3, 1 चैप्टर, फिर सेकेंड चैप्टर, थर्ड, फोर्थ। अब ये रहा फिफ्थ प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी के 2 मार्क के क्वेश्चंस है। अब यहां पे हम लोग सीखने वाले हैं 2 मार्क के क्वेश्चंस। चलो दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन 1। फर्स्ट, अभी इसके बारे में क्या क्या 2 मार्क के क्वेश्चंस में आ सकते हैं उसके बारे में हमें फर्स्ट इंट्रोडक्शन बताना है कि इंट्रोडक्शन में इक्वेशंस कैसे हो सकते हैं, कैसा सॉल्व करेंगे, उसके बारे में प्रोबेबिलिटी इंट्रोडक्शन, रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड इट आउटकम एंड सैंपल स्पेस एंड इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अब ये 4 हैं, इनके बेसिस पे हर एक टाइप के क्वेश्चन जो हैं 2 मार्क के क्वेश्चंस हैं उनको हम करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द एरो इज रोटेड एंड इट स्टॉप रैंडमली ऑन द डाइस, फाइंड आउट ऑन विच कलर इट में स्टॉप। ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम को हमें चेक करना है कि जहां पे स्टॉप हो रहा है तो उसके कौन से कलर होते हैं। तो चलो क्वेश्चन ले लेते हैं। तो फर्स्ट हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या है, हमें इक्वेशन स्पेस निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू ब्रैकेट, फर्स्ट नाम रेड, सेकेंड ऑरेंज, थर्ड येलो, फोर्थ है ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल। अब ये टोटल जो भी बॉक्स में नाम थे, हमने सब बॉक्स के नाम को जो लिखा है वो लिखा। तो नंबर ऑफ एक्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हमें फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था और ये हमारे 2 मार्क के क्वेश्चंस हैं। तो हमने बताया कि एक्स जो सैंपल स्पेस होता है वो कितना होता है। तो हमने काउंट किया तो 6 मिला। तो नंबर ऑफ एक्स कितना हो गया, 6। चलो आगे देखते हैं। अब ये 2 coin or toss is simultaneously write the sample space S and number of sample space point X. Also write the following event in the text form and write the number of sample points in each event. फर्स्ट कंडीशन है। अब ये इस क्वेश्चंस में 4-5 कंडीशन दिया है। तो फर्स्ट कंडीशन में बोल रहा है कि टू गेट एटलीस्ट 1 टेल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 टेल होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन जो बी है उसमें बोला है टू गेट ओनली 1 हेड होना चाहिए, मतलब एक हेड होना चाहिए। एंड कंडीशन सी में दिया है टू गेट एटमोस्ट 1 टेल होना चाहिए, एक तो होना ही चाहिए। डी में क्या बोला है, टू गेट ऑन नो हेड। डी वाले में है एक भी हेड नहीं होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं 2 मार्क के क्वेश्चंस। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कंडीशन इवेंट एट लीस्ट 1 हेड। तो फर्स्ट तो हमें क्या करना है, देखो फर्स्ट द सॉल्यूशन इफ 2 कॉइन और टॉस साइमल्टेनियसली। हम 2 कॉइन को एक साथ में उछाल रहे,
तो क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो लिखते हैं। फर्स्ट, हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है और टेल टेल हो सकता है। तो ये रहा हमारा पॉसिबिलिटीज। तो नंबर ऑफ एक्स इक्वल टू कितना, 1 2 3 एंड 4। कितना हो गया, 4। तो नंबर ऑफ एक्स तो हमें मिल गया, हमें पता चल गया कि 2 कॉइन को एक साथ में उछालेंगे तो क्या क्या मिलने वाले हैं। हेड हेड मिलने वाला है, हेड टेल मिलने वाला है, टेल हेड मिलने वाला है और टेल टेल मिलने वाला है। चलो आगे देखते। कंडीशन ऑफ इवेंट ए, एटलीस्ट वन हेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन हेड होना चाहिए। तो ए इवेंट ए इक्वल टू ब्रैकेट ओनली एटलीस्ट वन हेड होना चाहिए। दो रहा चलेगा, एक से कम नहीं होना चाहिए। तो पहला हो जाएगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड। अब क्लोज, टेल टेल नहीं हो सकता, ओनली वन हेड बोला है। तो कितना हो गया बोलो, तो देयरफॉर नंबर ऑफ ए इक्वल टू कितना हो गया बोलो, 1 2 3। कितना हो गया, 3। तो नंबर ऑफ ए कितना मिल गया हमें, 3 मिल गया। चलो अब इसके जैसा ही क्वेश्चन नंबर 2 बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोलना है ओनली वन हेड, ओनली वन हेड। ऐसा सिंपल स्पेस जिसमें वन हेड बोल रहे हैं, ओनली वन हेड। वन हेड किधर है वो देखते हैं। अब क्वेश्चंस में वन हेड यहां पे है, यहां पे है, ये दोनों में वन हेड है, वन हेड बोला है। चलो तो हम लोग लिखेंगे बी इक्वल टू रो ब्रैकेट ओनली वन हेड। क्या होगा, एस टेल होगा, टी एच होगा, अब ब्रैकेट क्लोज। तो नंबर ऑफ बी इक्वल टू कितना हो गया, 2। यहां पे क्या बोला था, ओनली वन हेड होना चाहिए, वन हेड। तो देखो यहां पे हेड है, ओनली वन हेड है, यहां पे है ओनली वन हेड है। समझा। चलो आगे देखते हैं। कंडीशन सी, एटमोस्ट वन टेल होना चाहिए, एक टेल तो होना चाहिए, दो रहा तो चलेगा। तो सी इक्वल टू ब्रैकेट क्या होना चाहिए बोलो, टेल हेड होना चाहिए, हेड टेल होना चाहिए और टेल टेल होना चाहिए। ये इक्वेशंस है। एटलीस्ट बोला है, एक होगा तो चलेगा, एक से ज्यादा भी चलेगा, लेकिन एक से कम चलेगा क्या, नहीं ना। तो नंबर ऑफ सी इक्वल टू 1 2 3। तो एटलीस्ट वन टेल होना चाहिए, टी 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 तीनों में है, तो ये रहा हमारा सी। अब उसके बाद बोला है कि इवेंट टी में नो हेड, एक भी हेड नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, एक भी हेड नहीं होना चाहिए। तो डी इक्वल टू ब्रैकेट नो हेड। ऐसा नंबर कौन सा है जिसमें हेड है ही नहीं, तो एक ही है, टेल टेल। तो नंबर ऑफ डी इक्वल टू 1। तो ये जो क्वेश्चन था 2 मार्क में, इसमें 4 ऑप्शन पूछे थे। एटलीस्ट वन हेड होना चाहिए, फिर वन टेल होना चाहिए, नो हेड होना चाहिए, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। समझा क्या, बोलो। चलो आगे देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग व्हेन वन कॉइन इज टॉस। अब यहां पे बोला है कि वन कॉइन को ऐसा उछाला तो क्या क्या मिलने वाले हैं, उसके बारे में जानते हैं। चलो चलो सॉल्यूशन, लेट एस बी द सिंपल स्पेस। तो हमें एक्सपांड करना है। वन कॉइन है तो क्या होगा, हेड होगा या तो टेल होगा। वन कॉइन बोला है मतलब या तो हेड होगा या तो टेल होगा। चलो
फर्स्ट। अब इसके बाद बोला है इवेंट हेड, गेटिंग हेड, ओनली हेड। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे इवेंट इवेंट ए, क्या बोला है, गेटिंग हेड, क्या बोला है, हेड। तो ए इक्वल टू ब्रैकेट क्या होना चाहिए, 1। तो नंबर ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। समझा, बोलो कितना इजी है। चलो आगे, गेटिंग टेल। अब यहां पे हेड पूछा था और यहां पे टेल बोला, तो यहां पे लिख देंगे इवेंट इवेंट बी गेटिंग, क्या बोला है, टेल। चलो तो बी इक्वल टू क्या होगा, 12, ब्रैकेट क्लोज। तो नंबर ऑफ बी इक्वल टू 1। अब ये देखो, ये वाले इक्वेशंस कितने इजी थे। अब इस इक्वेशंस में और इतने इजी क्वेश्चन पूछता है क्या सर, हाँ इतने इजी भी क्वेश्चन 2 मार्क के पूछते हैं, ऐसा नहीं है दोस्त टफ क्वेश्चन नहीं है, ये चैप्टर ही बहुत इजी है, समझ में आया। तो 1 मार्क हो गया था, अभी हम 2 मार्क के क्वेश्चन कर रहे हैं और 2 मार्क में भी देखो इजी इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो चलो आगे देखते हैं। A box contains 30 tickets between the only one number from 1 to 30 on each. If one ticket is drawn at random, find the probability of event that the ticket draw pairs. अब इसमें ऐसे नंबर्स लेने हैं जो 1 to 30 तक के नंबर्स हो। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होना चाहिए, तो हमें लेना है कि सॉल्यूशन लेट x बी द सैंपल स्पेस। तो x इक्वल टू फाइंड करना है, तो हमें क्या लेना है, 1 to 30 तक नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है, यहां पे भी कॉमा, 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। अब ये हमारा दो सैंपल स्पेस है, वो हमारा 1 to 30 के नंबर हो गए। तो हमें क्या मिला कि देयरफॉर नंबर ऑफ एक्स इक्वल टू कितना, 30। तो ये पहला जो था हमारा इक्वेशंस वो हमने फाइंड किया बहुत अच्छे से। तो फर्स्ट सिंपल स्पेस जो है वो कितना मिल गया हमें, नंबर ऑफ एक्स कितना मिल गया, 30 मिल गया। अब बोला है एन ऑड नंबर, चलो आगे देखते हैं। बोला है गेटिंग ऑड नंबर, तो क्या लिखने वाले हैं बोलो, इवेंट इवेंट ए, क्या है क्वेश्चन में देखो, एन ऑड नंबर, एन ऑड नंबर, क्या बोला है, ऑड नंबर। तो ए इक्वल टू क्या, ऑड नंबर क्या होगा, 1 to 30 तक। तो फर्स्ट 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 होता है, 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
और 30, ये पूरे टोटल नंबर हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ ए इक्वल टू कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने हो जाएंगे, 15। तो इसमें हमें निकालना है P ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एक्स। चलो नंबर ऑफ ए कितना है, 15। नंबर ऑफ एक्स हमने निकाला था 30, काउंट करेंगे 15 1 जा 15, 15 2 जा, तो P ऑफ ए इक्वल टू 1 अपॉन 2, हमें क्या मिल गया, P ऑफ ए इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब हमें क्वेश्चंस में सेकंड में क्या पूछा है, बोला है अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर, अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर, तो कितने स्क्वायर नंबर हो सकते हैं वो देखना है। चलो इसको भी करते हैं। इवेंट बी क्या है, कंप्लीट अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर, क्या बोला है, स्क्वायर नंबर। चलो तो बी इक्वल टू क्या हो सकता है, कंप्लीट स्क्वायर नंबर 4 हो सकता है, 4 के बाद क्या हो सकता है, 3 का 9 हो सकता है, 5 का 25 हो सकता है, 5 का 25 हो सकता है, और क्या हो सकते, 4 हो सकता है, 4 3, एक मिनट, यहां पे 3 है, यहां पे क्या है, 3 है, 3 का क्या है, कौन कौन से नंबर है हमारा, ये तो यहां से हम लोग देखते हैं स्क्वायर नंबर, हमने जो भी काउंट किया था स्क्वायर नंबर क्या क्या हो सकते हैं, वहां से देखो, देखो एक तो ये 2 का 4 हो सकता है, उसके बाद 3 का 9 हो सकता है, 4 का 16 हो सकता है, 5 का 25 हो सकता है। तो हमें नंबर जो मिले हैं वही नंबर लिखना है। तो कितने नंबर मिले, 4 9 16 और 25, कितने मिले, 4 9 4 9 16 और 25, ये नंबर जो है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो नंबर ऑफ बी इक्वल टू कितना, 1 2 3 4 4, तो हमें निकालना है P ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एक्स। चलो नंबर ऑफ बी कितना है, 4, और ये कितना है, 30, कितना है, 30, तो कितने हो जाएगा बोलो, 2 2 जा 2 15 जा, तो P ऑफ B इक्वल टू 2 अपॉन 50, समझ में आ गया। तो ऐसे इक्वेशंस है जिनका कंप्लीट स्क्वायर नंबर फाइंड करना था। यहां पे देख लो, बोला है कंप्लीट स्क्वायर नंबर, तो हमें लेना था, अभी 2 का है, मीन्स यहां पे क्या हो सकता है, 4 9 और 16, और क्या बोलो 16 के बाद 25, 6 का तो हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे जो स्क्वायर नंबर थे जिनको हमने लेके कंप्लीट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट किया, जिनके आंसर हमें मिले 2/15, राइट। चल अब ये क्वेश्चंस रहा जिसमें 2 क्वेश्चंस पूछे थे, एक पूछा था कि ऑड नंबर क्या होना चाहिए, और सेकंड जो पूछा था उसमें कंप्लीट स्क्वायर नंबर क्या होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉर्ड द इज। अब इसमें हमें कॉर्ड मीन्स क्या है, का कॉर्ड क्या है, इसमें पत्ते पता है, पत्ते पत्ते कितने होते हैं, टोटल 52 पत्ते होते हैं। अब इसमें हमें इक्वेशंस में निकालना है कि सॉल्यूशन लेट द सैंपल स्पेस
स्पेस, अब ये कितने होना चाहिए, तो ये क्या है, x इक्वल टू टोटल कितने होते हैं 52 होते हैं, कितने होते हैं 52 होते हैं। अब इस इक्वेशंस में बोला है एस कार्ड कितने होते हैं, ऐसा नंबर है इसमें एस कार्ड कितने होते हैं, तो इवेंट ए क्या बोला है बोलो, एन एस, ये इक्वेशन कितने होते हैं, तो ए इक्वल टू इवेंट टोटल कितने होते हैं बोलो, 4 होते हैं ना, तो यहां पे लिखो 4, तो नंबर ऑफ ए इक्वल टू कितना हो गया 4, तो हमें निकालना था, क्या निकालना था बोलो, प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एक्स। चलो ए कितना है 4 अपॉन 52, 4 1 जा 4, 4 13 जा, तो P ऑफ A इक्वल टू 1/30। हमें जो पहला क्वेश्चन था एच फाइंड करना था, तो वो हमें मिल गया 1/30। अब दूसरा देखते, अब इसी में हमें दूसरा क्वेश्चन बोला है स्पेड कार्ड वो कितने होते हैं, चलो वो भी देखते हैं। स्पेड कार्ड इवेंट बी स्पेड कार्ड क्या है, अब ये इक्वेशन डी, अब हमें कितना बोला है बी ब्रैकेट, अब इसमें कितने होते हैं टोटल, ये कितने का होता है 13 का होता है, कितने का होता है 13 होते हैं ना स्पेड कार्ड रेड कार्ड वाले, तो यहां पे तो नंबर ऑफ बी इक्वल टू 13, तो P ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एक्स। चलो बी कितना मिला बोलो 13 और x कितना था 52, 13 1 जा 13, 13 4 जा, तो P ऑफ B इक्वल टू 1/4, ये हमारा इक्वेशन था। तो ये जो क्वेश्चन थे इसमें हमें 1 और 2 क्वेश्चन थे, जिसमें h कितना फाइंड आउट करना था, P ऑफ A इक्वल टू 1/13, एंड दूसरा था जो P ऑफ B इक्वल टू 1.4। चलो आगे देखते हैं। अब यार 2 डिजिट नंबर आर फॉर्मेट यूजिंग डिजिट 2 3 and 5 with unit repeating a digit, write the sample space and the number of sample point and with the march। ये जो क्वेश्चन है ना मार्च 2024 पिछले साल जो अभी साल बीचा है 2014 में, उसमें ये 2 मार्क के क्वेश्चंस पूछा था। तो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है वो आप देखो। तो हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन बोलो, लेट द सैंपल स्पेस, तो कितना होना चाहिए बोलो x इक्वल टू, ये जो नंबर है ना उनसे नंबर बनाना है, 23 होगा, 25 होगा, 23 25, 32 हो सकता है, 35 हो सकता है, उसके बाद 52 हो सकता है और 53 हो सकता है। ये रहा पॉसिबिलिटीज। इतने जो 2 नंबर्स ने हमने बनाया वो जो होगा वो 23, 25, 32, 35, 52, 53। तो नंबर ऑफ एक्स इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये कितना होगा 6 होगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब इसमें हमें क्या पूछा था, नंबर ऑफ एक्स पूछा था। देखो इतना इजी है, एक लाइन में आंसर मिल गया और हमें ये 2 मार्क्स दे के जाएगा।
समझे बच्चों? तो आपको सिर्फ क्वेश्चन रीड करना है, रीड करने के बाद आपको क्या पूछा है वो देखना है और उसका सोल्यूशन देना है। एक लेट द सैंपल स्पेस इजी था, जो नंबर्स दिया था उसी के नंबर से हमने नंबर्स बनाया लेकिन रिपीट नहीं किया। अब यहां पे बोल दे कि 2 2 हो सकता है क्या? नहीं। 2 3 हो सकता है, 3 3 हो सकता है क्या? नहीं। 5 5 हो सकता है? नहीं। तो जो नहीं हो सकता है, रिपीट नहीं हो सकता, उसको नहीं लिखना है। तो ऐसे नंबर में हमें मिला नंबर ऑफ एक्स इक्वल टू 6। चलो आगे देखते हैं। A box contain 5 red, 8 blue and 3 green pen. Rutuja want to pick a pen at random. What is the probability that the pen picked up in the blue? ये क्वेश्चन भी मार्च 2022 में, आज जितने भी क्वेश्चंस लेना वो आईएमपी क्वेश्चंस है। हमने कौन सी ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है वो भी हमने बताया, और ये भी जो क्वेश्चन है ना मार्च 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो तो इसके भी आंसर हम निकालते हैं। क्या बोला है? सोल्यूशन लेते हैं। बोलो क्या बोला है? 8 ब्लू ऐसे इक्वेशन है, मतलब हमें लेट द सैंपल स्पेस, ये तो x फाइंड करना है। x में क्या क्या दिया है बोलो? 5 रेड प्लस 8 ब्लू प्लस 3 ग्रीन, ये क्वेश्चन 8 ब्लू एंड 8 ग्रीन। अब इसमें हमें मिलेगा नंबर ऑफ एक्स कितना होगा बोलो? 5 प्लस 8, 8 2 10 13 एंड 3, टोटल कितने हो जाएंगे? 16। कितने हो जाएंगे? 16। तो ये क्वेश्चंस में हमें 16 बोला है, ठीक है। अब ये टोटल जो है तो नंबर्स में 16 है, तो हमें क्या निकालना है? इज द पिकिंग ऑफ अ ब्लू, तो हमें नंबर ऑफ ए निकालना है। इवेंट ए क्या बोला है? द पेन पिकिंग अप ब्लू पेन, ब्लू। तो ए वाले इक्वेशन ए कितने होने चाहिए? ए के कितने हैं? ब्लू वाले कितने हैं बोलो? 8 है। कितना है? 8 है। तो हमें नंबर ऑफ ए इक्वल टू कितना हो गया? 8। ये हो गया हमारा 8। तो हमें इस इक्वेशंस में पॉसिबिलिटीज निकालना है कि P ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एक्स। कितना होगा? ए कितना मिला मुझे? 8, और ये कितना मिला? 16। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो P ऑफ ए इक्वल टू 1/2। ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन को हमने सिंपल स्पेस क्या था, सब जो दिए थे उनको हमने क्या किया? ऐड किया, प्लस किया, उसके बाद टोटल किया, तो हमें कितना मिले? 16। इवेंट ए में पूछा था द पेन इज पिकिंग ऑफ ब्लू वाले पेन कितने थे? तो ए इक्वल टू 8 है ब्लू, तो नंबर ऑफ ए इक्वल टू 8। तो प्रोबेबिलिटी P ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एक्स, 8 अपॉन 16 इक्वल टू 1/2। चलो आगे देखते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये एक्टिविटी वाले क्वेश्चन है। सर एक्टिविटी वाले क्वेश्चन आते हैं क्या? हाँ, 2 मार्क में भी 3 मार्क में भी एक्टिविटी के क्वेश्चन आते हैं। देखो, अ कार्ड इज रैंडम फॉर अ वेल स्विफ्ट pack is 52 playing card. Complete the following activity to find the probability of the event that the card draw is a red card. ये भी क्वेश्चंस
मार्च 2020 में आया हुआ है। ये मार्च 2020 में क्वेश्चन पूछा है और ये एक्टिविटी वाले क्वेश्चन है। तो देखो एक्टिविटी वाले क्वेश्चन, एस इज द सैंपल स्पेस, टोटल कार्ड कितने होते हैं, जो 52 यहां पे दिया है कि ये 52 कार्ड्स होते हैं। फिर कार्ड ए ड्रॉ इज अ रेड कार्ड, तो टोटल कार्ड, तो हमें बताना है कि हार्ट एंड डायमंड के कितने कार्ड होते हैं। तो ये कितना होता है 13 और ये कितना होता है 30। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा बोलो, इन दोनों को ऐड किया तो कितना मिलेगा 26। कितना मिलेगा 26, 13 प्लस 13 कितना मिलेगा 26। तो देयरफॉर नंबर ऑफ ए इक्वल टू 26। ये बॉक्स के अंदर फिलअप करना है आपको, मैंने यहाँ पे साइड में लिखा है, समझा। चलो अब प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए क्या लिखना है, नंबर ऑफ ए क्या है, P of A is equal to number of A 26 and number of X is 52। तो हमें इस इक्वेशन का आंसर आना चाहिए, आना चाहिए ना, बोलो 26 1 जा 26 2 जा 52 होता है। तो P of A इक्वल टू 1/2, ये हमारा रहा क्वेश्चंस। तो ये जो क्वेश्चन ना एक्टिविटी वाले क्वेश्चन थे, बहुत इजी था, इसको हमने अच्छे तरीके से सॉल्व किया। तो आज हमने जो भी 5th लेसन में 2 मार्क के क्वेश्चंस लिए वो आईएमपी क्वेश्चन थे। ऐसे हमने 1 मार्क के भी किए, कॉन्सेप्ट फॉर्मूला भी किए। इसके आगे भी हमारा जो चैप्टर है 6 7 उसमें भी हम 1 मार्क 2 मार्क कॉन्सेप्ट फॉर्मूले के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया है। तो इसका तो फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और इसका जो पीडीएफ है ना दिनेश सर ऐप पे फ्री स्टडी मटेरियल में मिलेगा। चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही, चलो बाय, टेक केयर।